ओम नमः शिवाय। नमस्कार मित्रों, इस वीडियो में आपका स्वागत है। नर्मदे हर। इस वीडियो में हम लोग नर्मदा जी की महिमा का गुणगान करेंगे, उनके महत्व को समझेंगे, उनकी कथा सुनेंगे। हिंदू धर्म के सभी पवित्र तीर्थ क्षेत्र नदी के तट पर बसे हैं। गंगा जी से भी ज़्यादा नर्मदा जी क्यों पवित्र हैं, इस वीडियो में हम लोग उनका विशेष रूप से चिंतन करेंगे। पहाड़ों पर माता रानी का डेरा है, समुद्र तटों पर श्री हरि का चित्र व्याप्त है। भारत की प्रमुख पवित्र नदियाँ 12 हैं। गंगा, यमुना, सरस्वती, कृष्णा, सिंधु, कावेरी, क्षिप्रा, नर्मदा, गोदावरी, महानदी, वितस्ता और ब्रह्मपुत्र। इसमें नर्मदा को सबसे अधिक पवित्र माना जाता है। नर्मदा को पवित्र मानने के कई कारण हैं। उन्हीं कारणों में से कुछ हम लोग इस वीडियो में जानेंगे। गंगा कनखले पुण्या कुरुक्षेत्री सरस्वती, ग्रामे वा यदि वारण्ये पुण्या सर्वत्र नर्मदा। आश्रय इस श्लोक का अर्थ यह है कि गंगा कनखल में और सरस्वती कुरुक्षेत्र में पवित्र है, किंतु गांव हो या वन, नर्मदा हर जगह पुण्य प्रदायी का महासरिता है। मर्त्य पुराण में नर्मदा की महिमा इस तरह वर्णित है। यमुना का जल 1 सप्ताह में, सरस्वती का 3 दिन में, गंगा जल उसी दिन और नर्मदा का जल उसी क्षण पवित्र कर देता है। पुराणों के अनुसार नर्मदा जी वैराग्य की अधिष्ठात्री मूर्तिमान स्वरूप हैं। गंगा जी ज्ञान की, यमुना जी भक्ति की, ब्रह्मपुत्रा तेज की, गोदावरी ऐश्वर्य की, कृष्णा कामना की और सरस्वती जी विवेक के प्रतिष्ठान के लिए संसार में आई हैं। एक अन्य प्राचीन ग्रंथ में सप्तसरिताओं का गुणगान इस तरह है। कल कल नीनादनी नदियां हैं, हाँ नदी मात्र नहीं वह माँ भी हैं। अद्वितीया पुण्यतोया, शिवा की आनंद विदायिनी, सार्थक नामना, स्रोतस्विनी नर्मदा का उजला आंचल इन दिनों मैला हो गया है, जो कि चिंता का विषय है। मागे च सप्तमयां दास्तरा में च रवि दिने, मध्याह समय राम भास्करेण कर्मा गते। माघ शुक्ल सप्तमी को मकर राशि सूर्य मध्य काल के समय नर्मदा जी को जल रूप में बहने का आदेश दिया। तब नर्मदा जी प्रार्थना करते हुए बोली, भगवान, संसार के पापों को मैं कैसे दूर कर सकूंगी। तब भगवान विष्णु ने आशीर्वाद स्वरूप में वक्तव्य दिया। नर्मदे त्वे महाभागा सर्व पाप हरि भव, तव दत्युया शिलाः सर्वा शिव कल्पा भवन्तु ताः। अर्थात तुम सभी पापों का हरण करने वाली होगी तथा तुम्हारे जल के पत्थर शिव तुल्य पूजे जाएंगे। तब नर्मदा जी ने शिवजी से वर मांगा। जैसे उत्तर में गंगा स्वर्ग से आकर प्रसिद्ध हुई हैं, उसी प्रकार से दक्षिण गंगा के नाम से मैं प्रसिद्ध हूँ। शिवजी ने नर्मदा जी को अजर अमर वरदान और अस्थि पंजर राखियां शिव रूप में परिवर्तित होने का आशीर्वाद दिया। इसका प्रमाण मार्कंडेय ऋषि ने दिया, जो कि अजर अमर है। उन्होंने कई कल्प देखे हैं। इसका प्रमाण मार्कंडेय पुराण में है। नर्मदाय नमः प्रातः, नर्मदाय नमो निशि, नमोस्तु नर्मदे नमः, त्राहि मां विश्व सर्पतः। हे मां नर्मदे, मैं तेरा सिमरण प्रातः करता हूँ, रात्रि को भी करता हूँ। हे मां नर्मदे, तू मुझे सर्प के विष से बचा ले।
दरअसल भक्तगण नर्मदा माता से सर्प के विष से बचा लेने की प्रार्थना तो मनोयोग पूर्वक करते आए हैं, लेकिन अब समय आ गया है कि हम सभी जागरूक होकर नर्मदा जी को प्रदूषण रूपी विष से बचाने के लिए प्रयत्न करें और आगे आए। नर्मदा माँ की जन्म की कथा। कहते हैं तपस्या में बैठे भगवान शिव के पसीने से नर्मदा प्रकट हुई हैं। नर्मदा जी ने प्रकट होते ही अपने अलौकिक सौंदर्य से ऐसी चमत्कारिक लीलाएं प्रस्तुत की कि खुद शिव पार्वती चकित रह गए। ओम नमः शिवाय। तभी उन्होंने नामकरण करते हुए कहा, देवी तुमने हमारे दिल को हर्षित कर दिया है, इसलिए तुम्हारा नाम नर्मदा। नर्म का अर्थ है सुख और दा का अर्थ है देने वाली। इसका एक नाम रेवा भी है, लेकिन नर्मदा ही सर्वमान्य है, यानी सुख देने वाली नर्मदा देवी। अमरकंटक में शिवजी ने अंधकासुर का वध किया था। तब देवताओं ने शिवजी की पूजा की, भोगों में रत रहने और राक्षसों का वध करने वाले हम देवताओं के पाप का नाश कैसे होगा। तब शिवजी की भ्रकुटी से एक तेजोमय बिंदु पृथ्वी पर गिरा और कुछ ही देर बाद एक कन्या के रूप में परिवर्तित हुआ। उस कन्या का नाम नर्मदा रखा गया और उसे अनेक वरदानों से सज्जित किया। ओम नमः शिवाय। नर्मदे हर। दूसरी नर्मदा माँ की जन्म की कथा। मेखल पर्वत पर भगवान शंकर ने 12 वर्ष की दिव्य कन्या को अवतरित किया और महारूपवती होने के कारण विष्णु आदि देवताओं ने इस कन्या का नामकरण नर्मदा किया था। इस दिव्य कन्या नर्मदा ने उत्तरवाहिनी गंगा के तट पर काशी के पंचक्रोशी क्षेत्र में 10,000 दिव्य वर्षों तक कठोर तपस्या करके प्रभु शिवजी से, महादेव जी से कुछ ऐसे वरदान प्राप्त किए जो कि अन्य किसी नदी के पास नहीं हैं। जैसे प्रलय में भी मेरा नाश न हो, मैं विश्व में एकमात्र पाप नाशिनी नदी के रूप में प्रसिद्ध रहूं, मेरा हर पाषाण पत्थर नर्मदेश्वर शिवलिंग के रूप में बिना प्राण प्रतिष्ठा के पूजा हो, नर्मदा तट पर शिव पार्वती सहित सभी देवता निवास करे। यह भगवान शंकर से नर्मदा माँ ने वरदान मांगा था और भगवान शिव ने बड़े प्रसन्न होकर यह वरदान नर्मदे जी को दे दिया। नर्मदा नदी कुंवारी है। पौराणिक मान्यताओं के अनुसार नर्मदा कुंवारी नदी है। इसकी परिक्रमा की जाती है, इसे नाव से पार नहीं किया जाता। कहीं भी नर्मदा जी को पार न करे। जहाँ नर्मदा जी में टापू हो गए वहाँ भी न जावे, किंतु जो सहायक नदियाँ हैं नर्मदा जी में आकर मिलती हैं, उन्हें भी पार करना आवश्यक हो तो केवल एक बार ही पार करे। नर्मदा की पौराणिक कथा के अनुसार राजकुमारी नर्मदा राजा मेखल की पुत्री थी। उसका विवाह राजकुमार सोनभद्र से तय हो गया था, परंतु सोनभद्र नर्मदा की दासी जुहिला के प्रति आकर्षित होकर उससे प्रणय निवेदन कर बैठा। जुहिला राजकुमार के प्रणय निवेदन को ठुकरा ना सकी। यह बात विवाह मंडप में बैठने से ऐन वक्त पर नर्मदा को पता चल गई, तो वह अपना अपमान सहन न कर सकी और मंडप छोड़कर उल्टी दिशा में चली गई। सोनभद्र को अपनी गलती का पछतावा हुआ, परंतु नर्मदा ने आजीवन अविवाहित रहने की कसम खा ली और संन्यास धारण कर लिया। प्रतिदिन नर्मदा जी में स्नान करने से मन और शरीर निर्मल और पवित्र हो जाता है। जलपान भी नर्मदा जल का ही करने से सभी पापों का नाश होकर आयु वृद्धि होती है। सारा संसार नर्मदा की निर्मलता और ओजस्वीता व मांगलिक भाव के कारण आदर करता है। वह श्रद्धा से पूजन करता है। मानव जीवन में जल का विशेष महत्व होता है।
यही महत्व जीवन को स्वार्थ परमार्थ से जोड़ता है। प्रकृति और मानव का गहरा संबंध है। नर्मदा नदी को पुराणों में कई जगह रेवा नदी कहा गया है। स्कंद पुराण में रेवा खंड नामक से एक खंड है। पुराणों के अनुसार नर्मदा नदी को पाताल की नदी माना जाता है। यह भी पौराणिक मान्यता या जनश्रुति प्रचलित है कि नर्मदा के जल को बांधने का प्रयास किया गया तो भविष्य में प्रलय होगी। इसका जल पाताल में समाकर धरती को भूकंपों से पाट देगा। नर्मदा जी का तट सुभिक्ष माना गया है। पूर्व में भी जब सूखा पड़ा था तब अनेक ऋषियों ने आकर प्रार्थना की कि भगवान ऐसी अवस्था में हमें क्या करना चाहिए और कहाँ जाना चाहिए। आप त्रिकालज्ञ हैं तथा दीर्घायु भी हैं। तब मार्कंडेय ऋषि ने कहा कि कुरुक्षेत्र तथा उत्तर प्रदेश को त्याग कर दक्षिण गंगा तट पर निवास करे, नर्मदा किनारे अपनी तथा सभी के प्राणों की रक्षा करे। बोली नर्मदे मात की जय हो। शिव शंकर भोलेनाथ की जय हो। अगर मित्रों आपको यह वीडियो पसंद आया हो तो इस वीडियो को लाइक करना